जाति जनगणना, जाति जनगणना। लेकिन ये कितनी घातक है ये पता नहीं। अब लोग कहेंगे ये तारानंद जी क्या बोल रहे हैं। मैंने ये मुद्दा उठाया था उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ से साहब पहली बार, और उसमें मेरी मांग थी ओबीसी की पृथक जनगणना। उसमें करना क्या था, जो जनगणना का फॉर्म है उस फॉर्म के अंदर एक एसटी का है, एक एससी का है, एक धर्म का है, ठीक है, ये कॉलम है। उसके अंदर एससी वाला जो भी कैटेगरी में आता है तो फट से टिक कर देता है, क्योंकि लोकल टीचर वहां के जो भी जनगणना में जाते हैं, हमने भी की है तो जानते हैं किसके घर गए हैं, तो एसटी है तो एससी एसटी डाल देते थे। अब उसके अंदर एससी और एसटी के साथ में एक कॉलम और जोड़ना था, उसके अंदर था ओबीसी। अगर चंदाराम जी ओबीसी में आते हैं तो ओबीसी में, एसटी में आते हैं तो एसटी में टिक कर लेंगे। इससे क्या होगा, जैसे एसटी और ओबीसी का, एससी का एक आंकड़ा निकल करके आता है, जो अभी अभी नया आया 2011 में, डिक्लेयर नहीं किया लेकिन हमने चुरा लिया, निकाल लिया वहां से। उसके अंदर एसटी का 8.5 हो गया है अभी, और ओबीसी का 17.5 हो गया, मिलाकर एससी एसटी दोनों 26 हो गया। पहले 22.5 था, अब 26 हो गया। और ओबीसी जो मुस्लिम में भी है और तमाम धर्मों में ओबीसी है, उन सबका मिलाते हैं तो 71% उनका हो गया। ये आंकड़ा सामने आ गया, कर ली उन्होंने, जनगणना भी कर ली, आंकड़े भी निकाल लिए, और अब फंसा के दाव पे छोड़ दिया नेताओं को। कोई कह रहा जाति गणना करेंगे, कोई कहेंगे नहीं करेंगे, कोई कहे करेंगे, कोई कहेंगे नहीं करेंगे। अरे जो हमारा मुद्दा ही नहीं है उस मुद्दे में चर्चा क्यों कर रहे हो। हम तो ये कह रहे हैं कि अगर एससी और एसटी का 22.5% था तो 22.5 हिस्सा मिलता था सर्विस में, बजट में, सब जगह, ठीक है। इसी प्रकार से ओबीसी का 52 है तो 52, 55 है तो 55, 60 है तो 60 उनको दे दो। लेकिन उनको मालूम है कि ओबीसी का हिस्सा हम खा रहे हैं, ये ओबीसी को पता लग जाएगा तो हमें मिलेगा नहीं। तो आज की तारीख में जो 3800 आईएएस भारत के अंदर प्रशासन को संभाल रहे हैं, उन 3800 में से 3600 आईएएस ब्राह्मण है, मतलब सवर्ण, तीनों कौम के। 2600 तो अकेले ब्राह्मण है, अकेले ब्राह्मण। बाकी बनिया और वैश्य कह दो या कुछ भी कह दो, या और भी उच्च वर्ग में कई जातियां आती दो, जैसे पटेल है वो जनरल में है, गुजरात का पटेल जनरल में है। ऐसे ही रेड्डी जो है साउथ का वो जनरल में है। ये जनरल की ऑल ओवर मिला करके 3800 में से 3600 वो है साहब। हमारा तो 300-400 का ही आंकड़ा नहीं आता है हमारा आकर के, और उसमें फिर कह देते हैं कि महीने खा गए या वो खा गए। समस्या कहां है, ओबीसी का हिस्सा पूरा का पूरा वो खा रहे, यही हमारी समस्या थी। तो उनको भी उन्होंने भी जाति आधारित जनगणना में डाल के विवादित बना दिया। बांटने के लिए हमारे पास एक चीज नहीं था, पहले हम जाति में बंटे हुए थे, बाबा साहब ने हमें वर्गों में इकट्ठा कर दिया, ठीक है, एससी बना दिया, एसटी बना दिया, ओबीसी, बिल्कुल से परफेक्ट आंकड़े। 1152 जातियां हैं साहब, जिनको पूरे भारत में एक सर्टिफिकेट मिलता है, एसटी, सिर्फ एसटी, ठीक है ना। और उसमें भी ये गालमेल करके मैंने टाउन हॉल में बताया था, आदिवासी दिवस में भी थोड़ा छेड़ा था मैंने इसको। मैंने कहा भैया यही हमारे साथ धोखा हो गया, शुरू में ही धोखा हो गया, अंग्रेजी से हिंदी में ट्रांसलेशन करते ही धोखा हो गया। शेड्यूल्ड ट्राइब, जिसका हिंदी में होता है अनुसूचित कबीले, क्योंकि ट्राइब का मतलब कबीला होता है। तो जन जन कहां से आ गया, जन क्या बाकी वाले जन नहीं है, ओबीसी वाले जन नहीं है, एससी वाले जन नहीं है, जनरल वाले जन नहीं है, सभी जन है। तो जनजाति क्यों, यही धोखा हो गया। इन शब्दों का खेल बन गया हमारे साथ, इन शब्दों के खेल ने ही हमारा पूरा कबाड़ा किया। 1848 जातियों को एक डेफिनेशन मिली, एक पहचान मिली, एससी, शेड्यूल्ड कास्ट, क्योंकि वे काम के आधार पर जातियां थी, काम के आधार पर जातियां थी, उनको कास्ट में डाला गया। और लास्ट में बना एक जो बाबा साहब बनाना चाहते थे लेकिन जीते जी नहीं बना पाए, और बाद में ये 92 में आकर के बना, मंडल आयोग की रिपोर्ट के आधार पर बना, उसको कहते हैं ओबीसी। आज सर अपन जानते हैं ना, ओबीसी का आदमी भी जाएगा तो क्या कहेगा, जाति प्रमाण पत्र दो। क्या मांगते हैं, जाति प्रमाण पत्र मांगते हैं ना, हम भी मांगते हैं, देते हैं तो क्या, जाति प्रमाण पत्र पेश करो। ये शब्द ही गलत है, ये शब्द ही गलत है, जाति प्रमाण पत्र। ये जाति प्रमाण पत्र नहीं है, ये क्लास सर्टिफिकेट है, कास्ट सर्टिफिकेट नहीं है, क्लास। एसटी क्लास है, वर्ग है, ओबीसी वर्ग है, ये वर्ग का है, लेकिन आज भी उसको जाति में ही घसीट,
जाति में ही घसीट रहे हैं। ये कितने शब्दों के षड्यंत्र हमारे साथ में हुए हैं। ये शब्दों के षड्यंत्र ही, मैं आपको बता दूं, बाबा साहब अम्बेडकर का साहित्य मैंने हिंदी में पढ़ा, ठीक है ना, उनके राइटिंग एंड स्पीच पढ़े, अंग्रेजी में भी पढ़ने की कोशिश की। इतनी तो अंग्रेजी मुझे फर्राटे से नहीं आती है, लेकिन काम की चीजें निकाल लेता हूं कहीं से भी, और उसमें डिफरेंस भी कर निकाल लेता हूं क्या है। तो मैंने अंग्रेजी का साहित्य पढ़ा और उसके बाद हिंदी का पढ़ा था, रात और दिन का उसमें गालमेल, बहुत ज्यादा गालमेल, शब्दों का ही अर्थ ही बदल दिया। ठीक वैसे ही भारतीय संविधान के अंदर भी अंग्रेजी में जो बाबा साहब अम्बेडकर ने लिखा वो तो गायब भी कर दिया, लेकिन जो अंग्रेजी में है उस अंग्रेजी वाले को भी हिंदी ट्रांसलेशन करते वक्त कत्ल कर दिया। ये बड़ी समस्या है साहब, जिनको अध्ययन करना होता है हमको पता है ना कैसे। बाबा साहब अम्बेडकर है ना, अंग्रेजों से सब लड़ते थे ना, और अंग्रेजों से सब डिबेट करते थे ना, अंग्रेजों की फटी की फटी रह जाती थी आंखें। क्योंकि बाबा साहब कोलंबिया पढ़कर आए, अमेरिका के अंग्रेज जानते थे, यूरोप पढ़ के आए, यूरोप की अंग्रेजी जानते थे, कई और कंट्री की अंग्रेजी जानते थे। हर कंट्री में अंग्रेजों के वर्ड का जो अंग्रेजी वर्ड है उनके अंदर डिफरेंस है। उन्होंने पूरे देश की अंग्रेजी पढ़ी थी, अंग्रेजों के पास तो सिर्फ अंग्रेजों वाली अंग्रेजी थी, इसलिए बाबा साहब के सामने उनको भी चुप रहना पड़ता था। कई बार बाबा साहब से पूछते थे इसका मीनिंग बताओ क्या है। तो ये चीज मैं आपको बताना चाह रहा था कि उन्होंने मे और शैल ये दो शब्द करके ही संविधान को पूरी तरह निष्क्रिय कर दिया। जहां राज्य सरकारों के लिए शैल शब्द डाला गया था कि ये राज्य सरकारों को अनिवार्य रूप से करना है, अब वहां मे, हिंदी में मे कर दिया, मे वाला भाषा इस्तेमाल कर दी। राज्य सरकारें चाहे तो कर सकती है, चाहे